जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त होगे। तो मस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग हमेशा कमेंट करते थे कि सर मैथ मेरी बहुत कमजोर है, रीजनिंग मेरी कमजोर है। तो मैथ के लिए आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए और रीजनिंग के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सब मैं कराऊंगा। और ये आपसे फाइनल डिसीजन है मेरा, और ये आपसे प्रॉमिस है कि जब तक आपकी क्लासें आती रहेंगी, भले ही गैप हो जाए पर क्लासें आएंगी और आपको निरंतर लगे रहना है। और आपको यदि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है तो कंटिन्यू क्लास लीजिएगा। तो आज हम इसमें बात करेंगे गुणनखंड के बारे में। जैसे कि आपके पेपर में गुणनखंड पूछ दिए जाते हैं। जैसे आपने कुछ संख्या दे दी जाती है, उसमें पूछ लेते हैं कि सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए, विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए या सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आपको हम ये थोड़ा डेमो है मेरा, तो इसको आप क्लास लीजिएगा। थोड़ी सी छोटी सी क्लास होगी, उसके बाद में मैं कंटिन्यू क्लास करूंगा। तो सबसे पहले जैसे कि आपको एक छोटी संख्या दे देंगे कि बताएंगे कि 12 एक संख्या दे देंगे, आपसे फिर पूछ लेंगे कि बताइए सभी गुणनखंडों की संख्या क्या है। सभी गुणन ठीक है। और आपसे क्या पूछेंगे, बताएंगे कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है। और क्या, सम गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 12 को संख्या में तोड़ लेना है। ठीक है, तो 12 कैसे तोड़ोगे, तो 12 को पहले तोड़ लेंगे हम। 2 से कटेगा 6, 6 आएगा। ठीक है, 2 से कटेगा 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आएगा। तो टूट गई हमारी संख्या। तो 2 गुणित 2 गुणित 3। तो जैसा कि आप अगर मैथ में कमजोर हो गए, आपको नहीं, यदि आप बिल्कुल नए होंगे तो आपको नहीं पता होगा, तो आपको ये याद रखना है, जब किसी पे कोई घातें नहीं चढ़ी होती हमेशा तो उस पर एक घात होती है। ठीक है, हमेशा एक घात होती है। उसके बाद में क्या करना है, जब सेम बेस होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आपको ये नोट कर लेना है। अगर याद आपको नहीं पता है कि नीचे के बेस सेम होते हैं, जैसे कि 2 2 हैं तो ये सेम है, तो क्या हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गुणित 3। ठीक, उसके बाद में आपको क्या करना है कि रखना कि जब सभी गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो जितनी भी ये घातें हैं उनमें +1 कर देना है सीधा। तो सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 + 1। ठीक है, ब्रेकर कर लेना है, फिर ब्रेकर 1 + 1 तो कितना है, 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, और 1 + 1 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 गुण। सभी गुणनखंड कितने हैं, 6 हैं। मतलब कि 12 के सभी 6 गुणनखंड है। कैसे, जैसे कि अभी आपको बताऊं कैसे निकालोगे। देखो 12 कैसे है, 1 है से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। ठीक है, और कैसे कट जाएगी, 6 से कट जाएगी और 12 से कट जाएगी। तो टोटल कितने गुणनखंड हैं, इसके 6 हैं। तो देखो 6 यहाँ से अब निकल चुके हैं। अब ये छोटी संख्या है तो आप ऐसे निकाल लिए हैं। और यदि आप लॉन्ग होती तो कैसे निकालते, पहले ऐसे गुणनखंड निकालते, फिर ऐसे सभी गुणनखंडों की संख्या निकाल लेते। इसके बाद में आपको याद रखना है कि जैसे कि आप पूछा विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है। अब टोटल कितनी हो गई, ये तो 6 हो गई। तो अब विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखो 3 एक विषम है, 2 एक सम है। तो 3, तो क्या करना है, इसमें भी वही सेम फॉर्म लगाना है कि 1 प्लस कर देना है। ठीक है, जैसे एक घात है तो 1 प्लस कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 2। तो विषम गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखो टोटल कितने हैं, 6 हैं, विषम कितने हैं, 2 हैं। तो आप सीधा टोटल से घटा देना विषम को, तो कौन से आ जाएंगे, सम आ जाएंगे। तो यहाँ से आप कितने हो गए, सम कितने हो गए, 4 गुणनखंड। आपको याद रखना है। अब तो आशा करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी, और कोई भी दिक्कत हो हमें कमेंट करके बताइए और कैसे लगी क्लास। और आशा करते हैं मैं बिल्कुल शुरुआत से नंबर सिस्टम से शुरू करूंगा। अभी मैंने डेमो के लिए थोड़ा दे दिया, क्योंकि ऐसे डेमो के लिए मैंने बोल दिया है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।